हर हर महादेव सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय भारशिव, जय राजवंश, जय पासी समाज। महाराजा बिजली पासी अमर रहें, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, महाराजा सातन पासी अमर रहें, महाराजा चीता पासी अमर रहें, महाराजा लाखन पासी अमर रहें, राजपासी राजा कंस अमर रहें, महाराजा सल्ली पासी अमर रहें, महाराजा मल्ली पासी अमर रहें, जननायक मदारी पासी अमर रहें, अमर शहीद माता वीरांगना पासी अमर रहें। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं, हरदोई ज़िले में पड़ता है अपना एक किला, उसको बर्राडीह बोला जाता है। बर्रा सराय मतलब बर्राडीह, जो मतलब बर्रा और भर्रा और सराय मतलब जो यहाँ पर रहते थे। और वो भारशिव काल का किला है। यहाँ पर बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही दूर तक है। तो ये भारशिव काल का किला है। हम लोग आज आज आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो अपने पासी समाज का जो इतिहास है, जिस पे हज़ारों साल से लोगों की नज़रें नहीं गई हैं, और जो अक्षरों से भी ये प्रतीत होता है, ये महसूस होता है कि ये शब्द मिलते जुलते हुए, जैसे भारशिव जिस समय थे उस समय पर के हमारे यहाँ भी एक किला था। वहाँ पर जा कर के वो मंदिर क्या नाम शिवलिंग खुदाई में मिली थी, तो वो किला था, वो भी भारशिव काल का है। उस गांव का नाम है भैंसरी। वहाँ पर कम से कम 200 बीघे में अब भी मौजूद है। और यहाँ पर भी है, बहुत है, ऊंचा है, बहुत लंबाई चौड़ाई है। और हम लोग आज आ चुके हैं। ये हमारा हरदोई ज़िले में जो ये मार्ग आता है, हरदोई से टणियावा, टणियावा से ये इधर कहाँ जाता है? ददनामा। वो ये कहाँ मिलता है जा करके? कुतुब नगर। तो ये टणियावा से जो इधर आता है, तो इधर हमको जानकारी हुई कि यहाँ पे एक बर्राडीह सराय है। तो ये मतलब भर्राडीह है एक तरीके से, ये अपने भारशिव काल का है। तो हम लोग आज आ चुके हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो हरदोई का प्राचीन इतिहास है, जैसे हमारे यहाँ किले हैं, जैसे भैंसरी में हो गया, गोपामाऊ में हो गया, उस क्या नाम सांडी में हो गया, इस तरीके से हमारा बिलकनाम चुंगी पर है और सांडी चुंगी पर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इनसे जो चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो इसकी हम लोग आवाज़ उठाएं और अपने इतिहास को सुरक्षित करें। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, जो भारशिव काल का इतिहास है, अब वो समाज जाने कि हमारा आज से वो ये नहीं रहा, हमारी बहुत पुरानी पहचान रही है। और हमारी आवाज़ उठे और ये पुरातत्व विभाग के द्वारा हमारे जो ये यहाँ के ज़िले के जो किले हैं और जहाँ पर अष्टकोड़ी शिवलिंगें मिलती हैं, तो ये भारशिव काल से जुड़ करके हमारा इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास ओपन हो, समाज जाने। तो इसी से संबंधित आज हम लोग आए हुए हैं। और किले के हम लोग नीचे अभी खड़े हुए हैं। ये बहुत ऊंचा है, बहुत दूर तक है। और हमारे साथ में यहाँ पर अपने साहित्यकार रामदयाल वर्मा भी जी आए हैं। और इनसे भी कहेंगे कि आप गुरुजी आओ, फिर किले पर चलेंगे, ऊपर चलेंगे। तो पहले आप आओ, यहाँ बोलो यहाँ के बारे में। हाँ गुरुजी। ऐसा है कि हरदोई जनपद में पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई भी टीले, पुराने ध्वंसावशेष पुरातत्व महत्व के हैं, किसी की जांच पड़ताल नहीं हो पाई। और उनके बारे में ठीक पता तो पुरातत्व विभाग ही बताता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हरदोई का कि यहाँ पर कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ। वैसे ये स्थान जो गोमती नदी के किनारे बर्राडीह कहलाता है। डीह माने ऊंचा स्थान, और बर्रा शब्द में भर शब्द की उत्पत्ति छिपी हुई है, क्योंकि जहाँ पर भा और रा का यहाँ पर मिश्रण हो गया, भा को लोग बा समझ करके उसका उच्चारण भी करते हैं। हो सकता है यह किला भी बहुत पुराना है और भारशिव काल का भी हो सकता है, उसके बाद का भी हो सकता है, क्योंकि हरदोई में पासियों का प्रभुत्व रहा है। पासी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहे हैं और संपन्न रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं, राजा रहे हैं। यही क्षेत्र है जो कभी राजपासी कंस के अधिकार में रहा होगा। जो हरदोई से पश्चिम का एरिया, पूरा सीतापुर कसमंडी तक का एरिया, ये सब कभी पासियों के नियंत्रण में था। तो ये बर्राडीह में कोई न कोई उस समय भर पासी जाति का कोई सूबेदार, कोई राजा अवश्य रहा है। इतना ऊंचा टीला और गोमती नदी के किनारे, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल मिलता है, उपलब्ध रहता है। जो यहाँ की जनसंख्या रही होगी,
यहाँ के आदमी रहे होंगे, यहाँ की सेना रही होगी, उसके लिए जल की उपलब्धता यहाँ पर मौजूद है। ये किला चारों तरफ से गोमती से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ सीतापुर का जनपद है। जब गोपामऊ में सैयद सालार मसूद गाजी का सेनापति इजाजुल हक और जिसे लाल पीर कहते थे, जो लाल कमीज पहनता था, रेड शर्ट लीडर जिसे बताया गया, उससे जब युद्ध हुआ होगा तो ठठेरों के साथ मिलकर पासी लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया होगा। जिस युद्ध में यहाँ पर पहले गोपामऊ में वो सैयद सालार मसूद गाजी का सेनापति मारा गया। तो इस प्रकार हरदोई का अगर कहीं पर उत्खनन हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हरदोई ज़िले में उपलब्ध हो सकती है। यहाँ का प्रशासन पुरातत्व के बारे में विशेष रुचि नहीं लेता है। हमारा कहना है कि पुरातत्व का यहाँ हरदोई में भी कोई संरक्षण हो, जिलाधिकारी के कार्यालय या कहीं पर बने, कोई रूम बने, कोई व्यवस्था बने जहाँ पर हरदोई से प्राप्त होने वाली सामग्री हरदोई के अध्ययन के लिए, हरदोई के इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों को उपलब्ध हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। साथियों, जैसा कि हमारा यही कहना है, हम यही चाह रहे हैं कि ये कभी हज़ारों साल पुरानी ये चीज़ें हैं और इतिहास इनके पीछे दबा हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा 10वीं शताब्दी के बाद का जो इतिहास है वो तो लगभग अंग्रेज़ों ने अपने गजेटरों में जिक्र कर दिया तो वो ओपन हो गया, मगर जो भारशिव काल का है, जो प्राचीन काल का है, जो भगवान शिव से हमारा ये इतिहास मिलता जुलता हुआ है और उनके नाम से गांव फंसे हैं। जब भारशिव थे तो कहीं ना कहीं ये शब्द आज भी गांव कई मिलते हैं यहाँ पर हरदोई ज़िले में, और हरदोई है, हर से शब्द हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये संकेत करती हैं और ये सभी चीज़ें साफ हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये एक आवाज़ यहाँ से उठे, क्योंकि ये अपना हरदोई ज़िला जो है एक शैव संस्कृति का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है। यहाँ पर कई ऐसे किले हैं बहुत ही दूरी में हैं और वहाँ आज भी जो है वो ईंटें हैं, वो भारशिव काल के कुएँ हैं और अष्टकोणीय शिवलिंगें हैं। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है। इस पर कभी पुरातत्व विभाग के द्वारा या ऐसी चीज़ें कि यहाँ पर खोज या ऐसा संरक्षण नहीं कार्य किया गया है, ना ऐसा कोई खुदाई हुई है यहाँ पर जो हमारी भारशिव काल की पहचान की जाए और ये किले खंडहर ये इससे साबित हो कि ये पासियों के ही हैं। उस समय भारशिव थे, भर थे और आज जो है ये पासी हैं। तो अपना जो ये किला है, हम लगभग 5, 6, 7 यहाँ पर गिनती कर चुके हैं। हमारा अभी गए थे भैंसरी, वहाँ पर का वीडियो भी वहाँ का बनाया था जहाँ पर एक खुदाई में शिवलिंग मिली थी जहाँ पर मोटे महादेव कहा जाता है। और सांडी में है किला और इधर क्या नाम बिलग्राम चुंगी पर, सांडी चुंगी पर है। और यहाँ पर जब हम हरदोई से सकाहा की तरफ जाते हैं, जो एक प्राचीन शिवलिंग है जिसको सकाहा, जो शाकाहारी कुशाड़ों को मार करके जिस समय पासियों ने भगाया था, उस समय पर की वो पहचान है, वो शैव संस्कृति की पहचान है कि वो गवाह है मंदिर उस समय का, वो शिवलिंग गवाह है जहाँ पर जो है शाकाहारी मतलब शकों को जो है उस समय जो मार करके भगाया गया था। तो वो चीज़ हो गई। हमारे गोपामऊ में भी किला इसी तरीके का पड़ा है। तो अभी हम आए हुए हैं, ये बहुत ही बीच में है, बहुत ही दूर दूर तक है और हम इसके ऊपर अभी चढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और इसकी हम आवाज़ भी उठाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारा जो है इतिहास जो है समाज जाने और हमारे साथ में तो अब हम लोग ऊपर चलेंगे। ये हम और पड़ोस में ही साथियों गोमती नदी है। ये कितने बीच में होगा किले, कितने बीघे में होगा लगभग? नहीं ज़्यादा होगा साथियों। ये देखो, ये है इस तरीके का, पीछे भी है और ये सामने जो है नीचा है बहुत। फोन आ रहा है। ये यहाँ पर
यहाँ पर आप देख लीजिए ये अभी ऊपर बढ़ेंगे तो और ऊंचा ये दिखेगा। ये इधर सामने है, ये नीचा है, इधर पानी बहता है, इधर ये पड़ोस में ही गोमती नदी है। किला होते हैं वहाँ पर, पड़ोस में नदियाँ होती हैं। ये गोमती नदी है और ये हरदोई और सीतापुर के बीच में पड़ता है। ये बर्रा डी जो है, भर्रा डी मतलब जहाँ किला इला होता है उसी को ये बोला जाता है बर्रा सराय। मतलब जहाँ पे लोग स्थान पे रहते थे तो बड़ी मात्रा में उसी को सराय का बोला जाता है, उपाधि दी जाती है। अब ये यहाँ पर ये सामने देखो, ये इधर वीडियो में सही से दिख नहीं पाता, पता नहीं चल पाता कितनी नीचे है, कहाँ पर कितनी ऊंचाई है, मगर यहाँ पर आप देख लीजिए। आपको हम खड़े हुए हैं, हमसे बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचाई है। हमारा यही कहना है कि जो अपना प्राचीन इतिहास है, जो भारतीय काल का इतिहास है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, पहचान नहीं कर पा रहे हैं। मगर अगर शब्दों को देखें, शब्दों का मिलान करें तो सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। और हमको चाहिए कि ये इतिहास हमारा है। अगर दूसरे लोगों का होता, अगर दूसरे समाज के व्यक्तियों का इतिहास होता तो अब तक ये सब सुरक्षित हो गया होता। पासियों का इतिहास है तो इसमें अपने जो समाज के लीडर होते हैं उनको भी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने परिवार से ही मतलब है, अपने आप से ही मतलब है। समाज में किसी इतिहास से कोई मतलब नहीं, ना किसी महापुरुष से कोई मतलब है। और ये चीज़ें जो हैं, पहचान है हमारी जुड़ी हुई है। ये इधर ये सब पड़ा हुआ है, बस बहुत ही लंबा चौड़ा है ये इस तरीके का। ये आप देख लो, ये कौन वाली ईंट है? ये टूटी हुई है, ये वही है ईंट। ऊपर काफी पड़ी। ये देख लो साथियों, टूटी हुई ईंट है, ये ईंटें पड़ी हैं। ये वही ईंट है, इस पे कोई नंबरिंग नहीं है, ना आगे ना पीछे है। और इधर से भी टूटी है, साइड से। हाँ चलो, ज्यादा खजान ना जाए। गुरुजी कहाँ निकल गए अंदर? साथियों बहुत ही बीच में है ये किला, बहुत हाई फाई था। धीरे धीरे यहाँ पे अब मिट्टी कटती गई और ये साथियों पहचान है। जो भारतीय काल के किले हैं, जो भारतीय काल के किले हैं वो बहुत लंबे चौड़े, बहुत ही ऊंचे हैं वो किले। और ये हरदोई जिला, एक तो हर शब्द का अर्थ होता है कि भगवान शिव से जो होता है। यहाँ हर शब्द से कई गांव मिलते हैं और भर शब्द से कई गांव मिलते हैं, कई किले मिलते हैं उनके नाम से। अब हम लोग जो है ये देखो, ये ईंट मिल गई साथियों। देखो ये भारतीय काल की ईंट है। गुरुजी दिखाओ जरा, जो कल हम लोग परसों गए थे वहाँ जो बातचीत हो रही थी, वही देखो ईंटें लगी हमारे। हाँ साथियों देख लो, ये भारतीय काल की ईंट है
और टूटी भी है साइड से गुरुजी है, बहुत लंबी चौड़ी होती है, और निशान भी बना है ना। हाँ, ये कितनी मोटी कितनी है? अभी टुकड़ा है। ये बहुत लंबी चौड़ी भारतीय काल की ईंट होती है साथियों। अब अगर अब भी हम लोग अपना इतिहास नहीं जान पाए तो कभी नहीं पहचान पाएंगे। चाहे जितना इतिहास दबाया जाता है मगर वो चीज़ें निकल करके आ जाती हैं, सामने हो जाती हैं। साथियों, ये भारतीय काल की ईंट है, और भारतीय काल में किले जो होते थे वो पासियों के ही किले हैं। इतनी मोटी होती थी भारतीय काल की ईंट। कुछ बोलो, आप भी बोलो। हाँ, ये अपने गुरुजी ये भी हैं, आनंद राज जी जो है, आप सब लोग इनको जानते होंगे, ये भी साथ में है। हाँ भाई, बताओ साथियों, ये जो है ज़रूरत है आज इसको हमारे हरदोई का जो प्रशासन है या उत्तर प्रदेश का जो शासन है, ऐसे किलों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, और इनका उत्खनन करके और यहाँ जो भी सामग्री प्राप्त हो उसको संरक्षित करके संग्रहालय के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो जानेगी कि इसमें क्या इतिहास है। अभी तो झाड़ी झंखड़ एक तरीके का खड़ा हुआ है, और इसलिए जो है वो इतिहास एक तरीके का नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है इसको संजोने की और एक संग्रहालय बना करके इसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग इस समय बहुत ऊंचे पर आ चुके हैं, और इसके सामने जो है बहुत ही नीचा है, और ये भी पड़ोस में भी ऊंचा ऊंचा है। यहाँ पर लोगों ने किसी कोई खेत कब्जा किए हैं, कहीं कुछ किए हैं। हाँ, इधर पड़ोस में ये गोमती बह रही है, यहाँ पे लोग जाल आल लगा करके सामने देखो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। तो किला जहाँ पर होते थे वो नदियों के किनारे ही होते थे। ये पड़ोस में गोमती नदी बह रही है, यहाँ पर सब लोग हैं, और ये सब है। ये गुरुजी यहाँ पहले एक बार आए थे, यहाँ से एक क्या गुरुजी, यहाँ पहले आप एक बार आए थे तो यहाँ से वो खोद लगे थे, क्या बढ़िया खोदी थी। घड़ा मिला था, मिट्टी का घड़ा मिला था, और उसमें क्या था? उसमें अनाज रखा था, वो सड़ा हुआ था सब। अच्छा, तो अब ये ईंट एक मिली है, इसको हम ले चलेंगे साथ में। नहीं, और भी मिला। हाँ, और भी, इसको प्रेम उठा लो। साथियों, हम ये चाह रहे हैं कि ये हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। इसकी पहचान करना हम ही लोग पहचान करेंगे, हम ही लोग समाज में इसका मैसेज देंगे कि अपना इतिहास है। हमारे ये किले खंडर हमारे राजा महाराजाओं के रहे, हमारी इनसे पहचान जुड़ी हुई है। और तो जब हम इनको अपनाएंगे, जब हम अपना कहेंगे तभी ये हमारे होंगे। अगर हम इनको अपना ही नहीं कहेंगे, हम अपना इतिहास भूले अगर बैठे रहेंगे तो हमारा इतिहास इसी तरीके दबा पड़ा रहेगा। और ये हमने देखा है, यहाँ पर शैव संस्कृति का गढ़ रहा है, इस तरीके का महसूस होता है। क्योंकि जो कन्नौज था, कन्नौज के बाद में वहाँ पर एक सुनार्थीनाथ मंदिर है। कन्नौज के पड़ोस में एक है सुनार्थीनाथ मंदिर, इधर मल्लावा की तरफ पड़ता है। तो वहाँ भी अष्टकोणी शिवलिंग है, और ये अष्टकोणी शिवलिंग जो है ये भारतीय काल की ही है। और ऊंचे पर हम लोग आ गए हैं। वही पास चलो, वही पेड़े वहाँ नहीं चल पाई, गड्ढा है ना, वही पार ऊंचे ऊंचे तो घूम के आओ, पानी निकलता है। साथियों, हम लोग बहुत ही ऊंचे पर आ चुके हैं, बहुत ऊंचे पर आ गए हैं। भरडी है, भरडी। हाँ, भरडी है, भरडी वो तो साफ है। हाँ, चलो चलो, आज हम ये देख रहे हैं, ये हम अपने महापुरुषों की और अपनी पहचान, पूरी हजारों साल की पहचान रहे हैं। हम इसकी आवाज़ जरूर उठाएंगे। और जो इतिहास है हरदोई का, क्योंकि 10वीं शताब्दी के बाद का इतिहास तो सब मिल जाता है, मगर ये पुराना इतिहास है, इसको हम शब्दों से ही पहचान पाएंगे। हम भारतीय काल से जोड़ेंगे अपना, जो हम भारतीय कहलाए हैं, किताबों में भी लिखा है, और उससे शब्दों का मिलान करते हुए
और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, से क्लियर होंगी। गहराई में जाना है तो इतिहास को शब्दों के साथ पकड़ना होगा। हमने यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं शब्दों से पकड़ी हैं और उनसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई धीरे धीरे। और यहाँ पर साथियों पुरातत्व विभाग के द्वारा हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर खुदाई की जाए और यहाँ खुदाई करके एक संग्रहालय निर्माण करवाया जाए हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। और ये यहाँ पे पहचान जो है यहाँ की जो चीज़ें इससे अवशेष प्राप्त हों उनको इसमें सुरक्षित करवाया जाए। अब कहाँ चलेंगे? अब ऐसे घूम के ऐसे नहीं देख लोग है, इधर से रास्ता होगी नहीं है? नहीं इधर से नहीं, इधर से हम लोग बैक होंगे हैं। साथियों ये बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही काफी बीच में है, गोमती नदी के किनारे है। आप पीछे पीछे हम आगे चले ना, नहीं नहीं इधर से नहीं निकलेंगे, इधर जहाँ जा रास्ता ना पता हो। हाँ चलो उस पार तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये हमारा पहचान है भर्राडी और वो भर्राडी बोला जाता है, वो किला ही है। तो ये भर लोगों का ही है, भारसीय उपासी लोगों का है, भारसीय काल का है, बहुत ही लंबा चौड़ा ऊंचाई पर है। और यहाँ अभी रहता कोई नहीं, आसपास के लोगों ने कुछ खेत बढ़ा लिए हैं इधर उधर, मगर इसकी इसको सुरक्षित करना चाहिए सरकार को। इन चीज़ों पे अगर अदर कास्ट के होते तो अब तक ये पे कोई ध्यान दिया जाता है, और अपने समाज के हैं, अपने समाज को कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। मगर ये हमारा इतिहास है, आवाज़ इसकी उठाएंगे, आवाज़ उठेगी, क्योंकि अभी अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बोलना तो पड़ेगा ही। इतिहास हमारा है, हम ही अपने इतिहास को जब जानेंगे पहचानेंगे। हम अपने इतिहास को नहीं जानते, अदर समाज के लोग हमारे इतिहास को जानते हैं, मगर वो क्यों हमारे लिए कार्य करेंगे जब हम ही नहीं कार्य करेंगे? तो हम इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपना भैंसरी का जो किला है वो भी साफ साफ पता है। भैंसरी है, भड़ायल है, भराव है, बलखरा है, ये भरावन है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब ये देखो ये टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर छोटी छोटी हैं, जिसको बोलते हैं बर्राडी, जो साथी हरदोई से हैं या जो निकले हुए हैं, बहुत ऊंचे पर हैं साथियों। जो रोड हरिहरपुर होते हुए कुतुब नगर जा रहा है, इसी रोड पर है ये बर्राडी। और हम आज 4-5 लोग आए थे, हमने काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ का वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को, सब लोगों को समाज में ये बताएंगे कि इस तरीके के हरदोई में किला पड़े हैं। अभी गोपा मऊ में भी किला है, वो भी बहुत हाई फाई है। वहाँ पर लाल पीर आया था, सालार सैयद मसूद गाजी का सेनापति था, उसको पासियों ने ही 1017 में मारा था। उसके बाद में 2 सेनापति उसने और भेजे थे, और वो वहाँ पहला युद्ध हुआ था। उसके बाद में राजपासी राजा कंस से हुआ था, और वो 1030 में राजपासी राजा कंस से हुआ था। एक और मिल गई ईंट साथियों, ये देखो एक और ईंट मिली। ऐसा नहीं है, हम पागल नहीं हैं, ये देखो सब पहचान है। हाँ, ये देखो, अगर ये सब खोदा जाए, ये पहचान ये सब की जाए, ये देखो पड़ी है साथियों। ये सब अगर ये इतने बीच में है, पता नहीं कहाँ, यहाँ अगर भारतीय काल की कोई पहचान बना दी जाए। अब हम खड़े हुए हैं, ये देखो आप, नदी जो है कितने ऊंचे पर खड़े हुए हैं। बहुत ही ऊंचे पर है इस समय पर। इसमें निशान बना हाथ का, ये निशान बना हुआ है इसमें, आप देखिएगा। ये भारतीय काल की इतिहासकार जो बता रहे हैं, ये हम लोग पहचान जाते हैं, ऐसा नहीं है। इतिहास पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं,
और सारी चीज़ों का मिलान करते हैं तो सब क्लियर हो जाता है एकदम। मगर हम इसकी आवाज़ भी उठाएंगे, ज़बरदस्त उठाएंगे आवाज़। कौन सा राजा था, कौन महाराजा था, इसको कहना असंभव है। ये तो खोज का ये विषय सब है। पड़े, ये सब बासी काल की ही तो है। लेकिन ये संभवतः देखो जो सब, है ये सब पड़ा है। बासी काल का किला जो खड़हर के रूप ये में देखो वही ईंट है सब। विराजमान है। और यहाँ भार शिव काल की जो ईंटें हैं वो ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा साथियों, कितना प्राचीन अपना इतिहास रहा है, कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। बस ये है कि समय पर अपने समाज के राजा महाराजा महापुरुषों ने देश धर्म की रक्षा की है, भारत की संस्कृति को बचाया है और लड़ते रहे हैं। और खासकर जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारत में, उस समय पर पासी लोग इधर उधर किला छोड़ करके भागे। अरे एक ही तो ये और हैं, ये तो सब मिल रही हैं। ये देखो, ये इससे कुछ छिपता नहीं है, बारसिव काल की है। ये साफ है, क्लियर है। गुरुजी, वो जो ईंट है अपने महाराजा बिजली पासी किले पर, वो दूसरे तरीके की ईंट है, आप बताओ गुरुजी। और ये ईंट जो है दूसरे तरीके की है। अभी टुकड़े मिले हैं ना, कैसे पता है? टुकड़े मिले, कोई पूरी ईंट मिले तो पता नहीं। नहीं, वो ये इससे ये निशान नहीं ऊपर बना है, ये देखो निशान बना है। ये देखो, ये लिखा है सर। लिखा है, देखो इस पे लिखा है। ये हमारा, ये इस पे वो उसका क्या नाम, ये हम नकलऊ उसको भेजेंगे वहाँ, वो अपना जो संग्रहालय है उसमें इसको जांच के लिए। ये इस तरह उन्होंने एक ईंट उठाई है कि नहीं उठाई वो, ये इस तरीके के ले चलो 2-4 ईंटें हैं। ये है, ये हाँ, ये लिखा हुआ है, इसी तरीके की उन्होंने पहचान बताई थी सब। ये सब पहचान है। चलो आओ। खोदो जाएगा। ये कितनी लंबी चौड़ी बहुत है ना, वही सब है। साथियों, अब और ऊंचे पर हम आ चुके हैं। अब और ऊंचा है यहाँ पर, कितना ऊंचा होगा, इसीलिए इसको जो है अभी आपको दिखाएंगे इधर है। ये मंदिर भी है, ये किसका है गुरुजी? ये यहाँ पर शिवलिंग ही होगी, हमें लग रहा है शिवलिंग ही है गुरुजी, शिवलिंग ही है, छोटी है। ये देखो है, ये शिवलिंग है। ये साथियों पहचान है, ये पहचान है। यहीं से मिली। अगर किला है वहाँ पर शिवलिंग है तो कहीं न कहीं जुड़ता है सीधा सीधा इतिहास। हाँ, ये वाली ये वीडियो है वो। ये खुदाई मिली है यहाँ पर, ये खुदाई मिली है, यहीं की हैं, यहीं की हैं। छोटा साइज। हाँ, छोटा साइज है। वो जो शिवलिंग है वो गोल गोल, वो भी यहीं पर की मिली हुई है, यहीं पर का है, इसीलिए यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। खुदाई का दिन लगा देते। साथियों, अब आप देखेंगे पीछे गोमती नदी, यहाँ से और जो है कतई आपको वो पीले पानी नजर आ रहा होगा, बहुत ही ऊंचे पर है इस समय। पीछे आप देख रहे होंगे खेत दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, देखो इधर चारों तरफ। ये यहाँ पर और कोई मंदिर का निर्माण कोई कार्य या क्या होना था यहाँ पर, ये एक न्यू बड़ी पड़ी है, छोटा मंदिर ही बनना था है? ये अवशेष हैं, वो थोड़े शिवलिंग थोड़े। वो साइड वाले उठाएगा, साइड वाले यहाँ है तो मूर्ति बनी हुई है। ये है, ये चीज है, जो भी है, कुछ भी हो जो भी, लेकिन ऐसे मालूम होती। लेकिन यार लटूरी ऐसे मालूम नहीं, लटूरी नहीं, पत्थर है। अरे पत्थर ना यार, डिजाइन बनी हुई पर पत्थर है। नहीं पत्थर पत्थर तो है ही, मतलब पत्थर की कोई चीज ये बनाई गई। ये देखो, ये देखो। हाँ, तराश की भैया बनाई गई, कोई चीज बनी हुई है, गोलाई से बढ़िया महल बनो हुई, तो कोई चीज रखी हुई है, चीज टूट गई है। और कुछ है, और कोई नहीं खुदाई में और इधर है टाइप के रहे। देखो ऐसे देख ये देखो डिजाइन नहीं बनी है। ये देखो डिजाइन बनी। ये गुरुजी उससे तो नहीं मिलता हुआ वो,
ये तो टूटा हुआ हिस्सा है किसी का। ये जो कुछ ये बना हो, ये हाँ, ये बने हुए, ये डिजाइन नक्काशी बनी। एक और है, देखो ये बना, ये वो हिस्सा है ना वो है गोलाई का। वो कोई दूसरी चीज है, ये भी पत्थर दूसरे चेंज है। ये सब मिले हैं। ये लिखा ऐसा क्या मालूम हो रहा है कुछ देखो कुछ नहीं है, लिखो नहीं कुछ। गोदा गोदा है ये इस तरीके की। देखो ये साथियों, इसकी जो है यहाँ पर खुदाई की आवश्यकता है किले की, और यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इतना लंबा चौड़ा किला है, और ये क्लियर तो होना चाहिए क्योंकि इतिहास किसी का भी हो, इतिहास तो सुरक्षित ही होना चाहिए, पहचान भी होनी चाहिए। और भारत में ज़्यादातर ये रहा है कि पासियों का इतिहास ज़्यादातर मिटाने का प्रयास किया गया है, चाहे मुग़ल रहे हों चाहे अंग्रेज़ रहे हों, मगर अंग्रेज़ों ने भी लिखा है, पूरा इतिहास नहीं लिखा पासियों का। और हम लोग जो है 67 राजाओं पर ही सिमट जाते हैं, मगर हमारे राजा महाराजाओं का पता नहीं कितने रहे होंगे, एक राजवंश ही रहा है अपना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों। और ये किला है आज हमको बहुत, ये देख करके अपना इतिहास, हम तो जानते हैं हमारा इतिहास है, मगर अब समाज इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, समाज इसको कैसे जानेगा, वो तो बाद की बात है, उस पर तो हम कार्य करेंगे। मगर हमको तो पता है ये अपना भारतीय काल का है। ये ईंटें हैं, टूटी हुई ज़रूर हैं। यहाँ से गुरुजी एक बार आप साबुत ईंट भी पूरी ले गए थे खोद करके? नहीं, यहाँ से नहीं, वो वहाँ से ले गए थे बैसरी वाले किले वहाँ। हाँ, वो कितनी चौड़ी ईंट होती है गुरुजी? वही 19 इंच की थी। हाँ, वो बताओ उसके बारे में, कितनी कैसी होती है? 19 इंच की लंबाई थी और साढ़े 11 इंच लगभग वो चौड़ी थी, और 3-3.5 इंच मोटाई थी। अच्छा, ये जो ईंट है इसकी कितनी मोटाई होगी? इसकी भी 2-3 इंच होगी लगभग। हाँ? नहीं, दो नहीं, देखिए नाप लो ना, देखो इसे पकड़ो, इसको प्रेम पकड़ो। 3 इंच ऐसे घटी का 3 इंच है। और वो कितनी मोटी थी? वो भी 3 इंच 3 इंच थी, ठीक है। और ये चौड़ी कुछ ये बना हुआ है, ये निशान बना हुआ है। हाँ, ये निशान बना हुआ है। और अगर पूरा होता तो पता चलता क्या है लिखा है, क्या है। मगर चौड़ी होती है तो ये टूटा हुआ है इसका। मगर इसको ले चलो, ये सब ले चलो। ठीक, अच्छा साथियों, और गुरुजी कुछ बोलोगे, बताओगे? क्या बोलेंगे साथियों, हाँ यही ईंटें हैं, यही ईंटें हैं। ये दूसरी ईंट मालूम पड़ रही है। नहीं, वो है नहीं, कम जाता है, कम हो परी रही, घिस गई है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दीजिए। ये भारतीय काल के 5-6 किले हैं, ज़रूर इसकी आवाज़ उठाएंगे। और आप सभी को भी अगर देखना हो तो ये अपना हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो टड़ियावा पड़ता है, टड़ियावा से जो ये सीतापुर तरफ ये मार्ग जाता है, इधर दधना माऊ घाट, गोमती नदी के किनारे। और ये भी है, ये भी, इसमें भी निशान लगा है, इसमें भी बना निशान। ये देखो साथियों, इस तरीके की ईंटें, ये निशान बने हुए हैं। ये देखो, ये ईंटें हैं साथियों। जब इस पर ईंटें मिल रही हैं, ईंटें हैं, और किला था, तब भी इसका पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई नहीं की गई, क्लियर नहीं किया गया, ना इसको सुरक्षित किया गया, तो इससे शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। और हम ये जानते हैं ये पासियों का है, भारतीय काल का है, इसीलिए इस पर किसी की नज़र नहीं गई। अगर यही और कोई दूसरा होता तो ये सब इसको सुरक्षित करवा लेते लोग, सब सुरक्षित हो जाता। यहाँ पर भी ये देखो सब पड़ा है, ये देखो, ये देखो, ये सब ये पड़े हैं टुकड़े ईंटों के, ये सब टूटे हुए, ये छोटे छोटे, ये सब देखो इधर सब। आराम से
साथियों हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम यही चाहेंगे, इसकी ज़ोरदार से आवाज़ उठाएंगे पुरातत्व विभाग तक। ये जो किले हैं इनकी खुदाई होनी चाहिए, इसमें क्लियर होना चाहिए ये किले किस काल के हैं, वो क्लियर होना चाहिए। ये सामने है, ये देखो कितना ऊंचा है बहुत, मगर वीडियो में थोड़ा ही नज़र आता है। ये सामने का भी साथियों, ये वो किले हैं, भारतीय काल के किले हैं। इसको बर्रा डी बोला जाता है और भर डी है। ये भर डी मतलब भर, भारतीय काल का है, भर पासियों का है। उस समय की ईंटें मिलती हैं यहाँ पर। गोमती नदी किनारे भी है। और यहीं से गुरुजी वो अपना जो जमुनिया का शिवलिंग मिला है पंचमुखी, वही गोमती के तट पर। यहाँ से कितनी दूरी होगी वहाँ तक? 25-30 किलोमीटर होगी, जहाँ पे वो शिवलिंग मिला है। अष्टकोणी तालाब मिला है खुदाई में। ठीक साथियों, सभी को एक बार पुनः हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय भारसिव, जय राजवंश, जय पासी समाज। महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सातन पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा राजपासी राजा कंस अमर रहे, महाराजा सल्ली पासी अमर रहे, महाराजा मल्ली पासी अमर रहे। और हरदोई के एका आंदोलन के प्रेरता जननायक मदारी पासी अमर रहे, अमर शहीद माता वीरांगना पासी अमर रहे। गुरुजी एक बार हर हर महादेव बोल दो सबको। बोलो क्या बोलो, हर हर महादेव करो, जय पासी बोलो गुरुजी। ठीक, अच्छा साथियों शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हर हर महादेव।